आज की कहानी एक ऐसी जिंदगी के बारे में है जो जीती तो सिर्फ 24 घंटे है, पर उतने से ही वक्त में पूरी दुनिया देख लेती है। ये कहानी है एक अखबार की और हम इसे उसी की जुबानी सुनेंगे। तो सवाल ये है कि एक अखबार अपनी कहानी सुनाएगा कैसे? शायद कुछ ऐसे। मेरा जन्म शोर में हुआ। आइए उसके एक दिन के सफर को जरा और करीब से देखते हैं। ये देखिए, ये है उस अखबार का पूरा दिन। सुबह 3 बजे जन्म होता है और रात 10 बजे अंत। लेकिन इन कुछ घंटों के बीच उसे न जाने कितनी ही जिंदगियां जीनी हैं। चलिए इस सफर को शुरू से शुरू करते हैं। सोचिए, सुबह के 3 बज रहे हैं। जब सारी दुनिया सो रही थी, तब प्रिंटिंग प्रेस की भारी भरकम मशीनों के बीच मेरा जन्म हो रहा था। चारों तरफ स्याही की एक तेज महक थी और एक ऐसा शोर जो कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अब कोरा कागज नहीं था, मैं दैनिक सवेरा बन चुका था। मेरे सीने पर उस दिन की सबसे बड़ी खबर छपी थी। शहर में पानी की किल्लत। मेरे जैसे हजारों भाई बहन और थे। दिखते तो सब एक जैसे थे, पर हम सबकी किस्मत वो तो अलग अलग लिखी जानी थी। स्याही अभी गीली ही थी कि हमें एक ठंडी अंधेरी वैन में फेंक दिया गया। मेरा सफर शुरू हो चुका था। अगला पड़ाव था एक हॉकर की साइकिल का कैरियर। सुबह की ताज़ी हवा मेरे पन्नों से खेल रही थी, उन्हें फड़फड़ा रही थी। उस हॉकर का निशाना भी क्या कमाल का था। उसने मुझे हवा में उछाला और मैं गोल गोल घूमता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। और फिर धप की एक आवाज के साथ मैं शर्मा जी के घर की दूसरी मंजिल की बैल्कनी पर आ गिरा। ये मेरा पहला पड़ाव था। यहां मेरा इंतजार हो रहा था। शर्मा जी ने मुझे उठाया और सीधा खेल का पन्ना खोला। लगता है देश की राजनीति से ज्यादा क्रिकेट की फिक्र थी उन्हें। तभी उनकी पत्नी आई और राशिफल देखने के लिए मुझे लगभग खींच ही लिया। एक ही वक्त पर 2 अलग अलग लोग मुझ में अपनी अपनी दुनिया तलाश रहे थे। और बस उसी वक्त गर्मा गर्म चाय की एक बूंद मेरे ऊपर आ गई। वो भूरा सा दाग, कह सकते हैं मेरा पहला जख्म था। सुबह के 10 बजते बजते मुझे मोड़कर मेज के नीचे रख दिया गया। मैं अब बासी हो रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अरे अभी तो दोपहर होनी बाकी थी। और दोपहर होते होते मेरा किरदार बदलने वाला था। मुझे एक नई पहचान जो मिलने वाली थी। घर में काम करने वाले छोटू ने मुझे उठाया। उसकी नज़रें बड़ी बड़ी हेडलाइंस पर थी ही नहीं। वो तो एक छोटा सा कॉलम ढूंढ रहा था, नौकरी चाहिए। उसने अपनी जेब से एक नन्ही सी पेंसिल निकालकर एक नंबर पर गोला बना दिया। उस एक पल में मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ खबर नहीं, किसी की उम्मीद भी हूं। उसने वो हिस्सा फाड़कर अपनी जेब में रख लिया। सच कहूं तो दर्द तो हुआ, पर एक अजीब सी खुशी भी थी। खुशी इस बात की कि मेरा एक टुकड़ा अब किसी की उम्मीद बनकर उसकी जेब में रहेगा। शाम को जब बारिश हुई तो मेरा एक और ही रूप सामने आया। शर्मा जी के पोते ने मुझे उठाया, मोड़ा, तोड़ा और देखते ही देखते मैं एक कागज की नाव बन गया। उसने मुझे बाहर बारिश के पानी से भरे एक छोटे से गड्ढे में तैरा दिया। मैं भीग रहा था, गल रहा था, लेकिन उस बच्चे की खिलखिलाहट के आगे ये सब कुछ बेमानी था। मैं अब खबर या उम्मीद नहीं, एक खिलौना था। जरा सोचिए, सुबह खबर, फिर उम्मीद, फिर खिलौना। मेरे कितने रूप बदल चुके थे, और एक आखिरी रूप वो अभी बाकी था। बारिश रुकी और अब मैं सड़क किनारे एक गीले गंदे कचरे जैसा पड़ा था। लगा बस अब सब खत्म। लेकिन तभी किसी ने मुझे उठाया। एक नया मकसद मेरा इंतजार कर रहा था। एक मूंगफली वाले ने मुझे उठाया और बड़े करीने से मोड़कर एक ठोंगा बना दिया। अब मुझमें दिन की बड़ी खबरें नहीं थीं, बल्कि गरम मसालेदार मूंगफली भरी थी। शायद यही मेरा आखिरी काम था। एक जोड़े ने वो मूंगफली खरीदी। जिन हेडलाइंस के लिए मेरा जन्म हुआ था, उन पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। लेकिन मेरे अंदर की मूंगफली की गर्माहट का मजा वो जरूर ले रहे थे। शायद यही मेरा सबसे सुकून भरा काम था। और बस रात के 10 बजे उस खाली ठोंगे को एक कूड़ेदान में फेंक दिया गया। मेरा एक दिन का सफर अपने अंत पर था। इस एक स्लाइड में पूरी जिंदगी का सार है। एक दिन की सल्तनत। सुबह मैं राजा था जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोपहर में किसी का मददगार बना, शाम को खिलौना, और रात होते होते रद्दी। क्या कमाल का उतार चढ़ाव था। मेरी जिंदगी सिर्फ 24 घंटे की थी, लेकिन मैंने दुनिया के हर रंग देख लिए। इस एक लाइन में ही पूरे सफर का निचोड़ है। एक छोटी सी जिंदगी जिसमें चिंता थी, उम्मीद थी, खुशी थी और सेवा भी थी। सब कुछ था। लेकिन ये अंत नहीं है,
ये एक वादा है, एक अंत जो असल में एक नई शुरुआत का इशारा है। मैं अखबार हूं, मैं कल फिर आऊंगा, एक नए रूप में, नई कहानियों के साथ। जिंदगी का ये पहिया चलता रहेगा। तो अगली बार जब कोई अखबार हाथ में आए तो बस एक पल के लिए सोचिएगा कि वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है या एक दिन की पूरी जिंदगी। कोई अपने अखबार को कैसे देखता है, इसी सवाल के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।